नमस्कार साथियों, अपन ने ट्रिकोमेट्री वाले जो सारणी है फर्स्ट वाली है 6.1 की पहले क्वेश्चन के मैंने 5 क्वेश्चन जो 4 तो आपको करवा दिए। आज मैं 5वां क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। आज मैंने बोर्ड भी चेंज कर दिया है। तो देखिए भाई, अब आपको कुछ नहीं, इनके मान क्या रखना है। यहाँ पे मैंने सारणी करवाई थी, उस सारणी से आपको मान भले याद कर लो, भले उसे मैंने जो बताया था ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रखते हैं मान। तो ये दिया हुआ है आपके 5 cos 60। cos 60 का मान क्या होता है? तो मैंने जो सारणी करी उसके अंदर लिखा है cos 60 का मान था 1/2 और इसका होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर दिया प्लस ये क्या है 4 यहाँ पे आपकी किताब के अंदर जो है ये यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो आप ये करेक्शन कर देना। यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे या तो साइन नहीं, यहाँ पे cos लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेट करना है। ठीक है, और यहाँ प्लस किया हुआ तो आपको माइनस करना है। ये अपनी किताब के अंदर थोड़ा करेक्शन कर लेना है। चलो आगे देखिए, सेट 30 का मान। तो आपकी सारणी के अंदर सेट 30 का मान मैंने लिखवाया था 2/√3 का होल स्क्वायर। ये देखो होल स्क्वायर था माइनस tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर। फिर अब sin 30 का मान क्या होता है? जो cos 60 का होता है वही sin 30 का होता है। ये लो 1/2 और इसका स्क्वायर। फिर देखो आगे प्लस प्लस ये क्या है? cos 30, इसका मतलब cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, मान क्या किया? cos 60 का मान रखा, sec 30 का मान रखा और tan 45 का मान रखा। यहाँ पे बटा में sin का मान रखा 30 का और cos के 30 का मान रखा। अब क्या करना है? देखो भाई, अब क्या करते हो आप? ये 5 बढ़ाया जाए। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब ये मैं कोष्टक, ये ध्यान रखना, कभी भी कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या लिखी हुई कोष्टक होते ही उसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये गुणा 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये लो 4। ठीक, अब आगे देखो, फिर क्या है? प्लस 4। ये देखो 2 का होल स्क्वायर अभी बताया था आपको, ये गुणा होता है, कोष्टक होते हैं 4। लेकिन ये क्या है? √3 गुणा √3। मैंने पिछले प्रश्नों में भी करवाया है, यहाँ पे दो सेम संख्या √2 लिखी हुई है और √2 लिखा हुआ है, तो वो √2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा और ये केवल और केवल क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया? 3। ठीक है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, अब आगे बटे ये होल स्क्वायर बोलना है, 1 का होता है 1 और 2 का कितना होता है? 4 प्लस फिर क्या है? √3 का कितना होता है? √3 का मतलब अभी बताया मैंने, √2 हट जाएगा, मतलब इसको 2 बार गुणा करोगे तो हट जाएगा 3/, ये आपके इसका 2 का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे देखो, इसी को करना है, इसका गुणा करो, मतलब इस 5 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5/4 ये प्लस। अब इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करोगे तो कितने हो गए? 16/3 और माइनस ये पड़ा बटे। अब देखो आगे, ये क्या है? दोनों सेम संख्या पड़ी, अब ये इसको ऐसे ही रख एक बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब क्या करना है? आपको लसम लेना आता है। अब देखो, यहाँ पे तो दो संख्या हर में पड़ी, लेकिन इसके पीछे हर में कुछ है नहीं, इसका मतलब इसके भी हर में आप क्या लगा दो? 1। ठीक है, अब आपको पता है इसमें लसम लेना होता है। अब मतलब लसम कैसे लेते हैं? तो लसम का मतलब होता है इन संख्याओं का लसम लेना। इसमें भाग दो, जैसे 3 4 में भाग जाएगा 2 का, ये 2 बार जाएगा, 3 में जाता नहीं है, 1 में नहीं जाएगा। फिर देखो ये 2 का जाएगा, फिर देख लो 2 का 1 बार, 3 का, फिर 3 का। अब इसको करोगे तो 4 और इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब लसम क्या आ गया आपका? 12 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके 12 लसम लेने में 12, इन सभी का लसम आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इससे हर का हर में
ये 4 है, 4 का 4, 4 का 12 में भाग कितनी बार गया? 3 बार, और 3 को 5 से गुणा, ये 5 गुणा 3, ये 3 कहां से आया पता चला? इस 4 का भाग दिया मैंने 12 में, तो आया 3, और इसका आपने अब से गुणा, ऊपर वाले 5 से गुणा कर दिया, फिर प्लस 3 का 4 में, सॉरी 12 में भाग जाएगा 4 बार, और 4 का क्या करना? 16 से गुणा, ये गुणा 16 से, ठीक। फिर देखो माइनस 1 का 12 में भाग दोगे क्या आएगा? 12 ही आएगा, और 12 का 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? ये लो गुणा कर दो, फिर बटा, ये है इस लाइन के नीचे वाले, इन दोनों में लसक क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 4 का 4 में भाग गया एक बार, 1 का गुणा करो आप इससे, तो क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस 4 का 4 में भाग दो, गया एक बार, 1 का 3 से गुणा किया, ठीक। आगे देखो, अब इसको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, इसका इससे किया तो गुणा 15 प्लस इसका करो 16 4 से। अब देखो इसका ऐसे करोगे तो कितने होंगे? 4 से 24, 2 इसका करो 4 4 और 2 4, कितने हो गए? 64, ये माइनस इसका करो 1 का 12 से करो कितने होगा? 12 बटे 12 बटे, और बटे में क्या बना है? देखो भाई इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? 4 हो गए, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया, और ये 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, इसका मतलब इसके नीचे वाला भाग पूरा कट गया। अब हमें क्या बचा? 12, अब क्या करो भाई? इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 64 और 15 इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपकी 7 69। अब 69 ये आ गया, ये माइनस में है, इसका मतलब 69 माइनस 12 बटे ये 12, इसका मतलब अब इसमें से कितने घटा दो? माइनस वाले घटाने, अब 9 में से गए 2, पीछे कितने बचे भाई? पीछे बचे 7, और यहां से गया पीछे बचे 6, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 65 बटे 12। ये आपका जो 5वां प्रश्न है, ये आपका 5वां प्रश्न है, ये आपका आंसर है। इसमें कुछ नहीं मान रखे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। और इसको कैसे बोलते हैं? और तो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, किस तरीके से आप लसक कैसे लेते हैं